हेलो रोडी, मेरा नाम दिनेश मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मेरे साथ अहमदाबाद से एक डॉक्टर कपल हैं, डॉक्टर नितेंद्र एंड डॉक्टर प्रतिभा। ये दोनों ही साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस है अहमदाबाद में, जो कि खुद एक बहुत ही अच्छे हीली यूज़र्स भी हैं और अपने पेशेंट्स में भी हीली का उपयोग करते हैं। तो आइए हम इनसे खुद जानते हैं कि ये किस तरीके से अपने पेशेंट्स में इसका फ़ायदा उठाते हैं और क्या लाभ इनको खुद मिला हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा है और मैं मेंटल हेल्थ फील्ड में पिछले 16 सालों से काम कर रही हूँ। मुझे जब हीली के बारे में पता चला तो उस समय मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी और ये अस्थमा मेरा जेनेटिक है। लास्ट 1 ईयर से मैं अस्थमा से बहुत परेशान थी। मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे मेडिसिन लिखी और इनहेलर के डोज बढ़ाए। वो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मेरा परमानेंट अस्थमा ठीक नहीं हुआ। मेडिसिन बंद होने के बाद वापस मुझे इनहेलर स्टार्ट करना पड़ा, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मेरे जो सीनियर हैं डॉक्टर नीतू मेहता, उन्होंने मुझे बताया कि आप ये डिवाइस यूज़ करिए, क्योंकि डॉक्टर हैं तो इतनी जल्दी विश्वास भी नहीं होता है चीज़ों पर। तो हमने थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में, समझा और हमने इसको तुरंत परचेज़ कर लिया, क्योंकि मुझे कोई ऑप्शन ट्रीटमेंट का दिख नहीं रहा था। जिस दिन मैंने हीली परचेज़ किया, मैंने गोल्ड साइकिल लेना शुरू किया और आई थिंक गोल्ड साइकिल 1 वीक लेते लेते ही मेरा इनहेलर और मेरी मेडिसिन दोनों बंद हो गई। और आज लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं मुझे हीली यूज़ करते हुए। मेरी मेडिसिन टोटली बंद है और इनहेलर जो है वो शायद इन 7-8 महीनों में मैंने 3 या 4 बार लिया होगा। ये तो मेरा अनुभव रहा। दूसरा, मेरे बच्चे के साथ मैंने इसको किया, वो 10 साल का है, काफ़ी एक्टिव है और थोड़ा सा उसे कंसंट्रेशन मेमोरी का इशू था, जिसको हम अगर मैं कहूँ तो ADHD हम कह सकते हैं। उसके ADHD में उसके, क्योंकि ADHD जो होता है वो हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम है। हाइपर एक्टिविटी की वजह से बच्चा एक जगह पे फोकस करने में उसको मुश्किल होती है, हालांकि उसका IQ बहुत अच्छा होता है। तो मैंने उसको लर्निंग के प्रोग्राम देने शुरू किए और अभी वो 70% स्कोर कर रहा है, तो उसको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले हैं। तीसरा, मैं अनुभव शेयर करना चाहूँगी मेरे पेशेंट्स के साथ, क्योंकि अभी मैं कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ कि हीली से मेरी खुद की फैमिली में इतने अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेशेंट्स के साथ यूज़ करना शुरू किया है। तो हमारे जो पेशेंट्स होते हैं जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, स्लीप प्रॉब्लम और IBS, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, तो क्लाइंट्स ने जब हीली को, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ और साथ में हीली लगा देती हूँ, तो क्लाइंट्स को जब रेगुलर हीली के सेशंस देती हूँ तो विद इन अ वीक मैंने देखा है कि क्लाइंट्स को, जब मैं पहले काउंसलिंग करती थी, जो रिज़ल्ट मुझे 10 सेशंस में मिलते थे वो मुझे 5 सेशंस में मिलने लगे हैं और क्लाइंट बहुत खुश है। और जब क्लाइंट को रिजल्ट मिलते हैं तो वो परचेज कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक क्लाइंट थी, 25 ईयर की है, उसको डिप्रेशन है लास्ट 6-7 ईयर से। उसकी मदर ने, मैंने उसकी मदर को बताया डिवाइस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैडम आप पहले ना क्लिनिक में इसको देना शुरू करो, आप केवल 7 डेज़ दो। तो 7 डेज़ मेरे पास रेगुलर सेशंस के लिए आई। विद इन 7 डेज़ उसकी मदर ने नोटिस किया कि जो पिछले 6 महीने से मेडिसिन खा रही है उससे जो रिजल्ट नहीं मिला, वो विद इन 7 डेज़ में उन्होंने नोटिस किया कि इसको 10-20% रिलीफ है हीली के सेशन से। तो उन्होंने नेक्स्ट डे ही परचेज कर लिया और अभी उनको 2 मंथ्स हो चुके हैं। 2 दिन पहले उनकी मदर का कॉल आया कि मैम आप बताओ कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है, अगर आपके जानकार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेंटली परेशान है, तो मेरा नंबर आप शेयर करो, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी में मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए। तो हम मेंटल हेल्थ में बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं, बहुत फास्ट रिजल्ट ले रहे हैं। तो ये मेरे कुछ अनुभव हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा डॉक्टर प्रतिभा ने बताया कि पेशेंट को जब हम काउंसलिंग सेशन देते हैं तो साथ में हम ये डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह मेरा क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस हीली के बारे में ये कहता है कि अब तक इसका इस्तेमाल जितने भी पेशेंट पे मैंने किया है, रिज़ल्ट बहुत ही आश्चर्यजनक है। मतलब आप जैसे ये टेस्टिमोनियल सुन रहे हैं, ठीक अभी, तो आपको बीच में कभी कभी डाउट होता है। वो इसलिए होगा क्योंकि एज अ ह्यूमन ब्रेन आज हम बहुत लॉजिकल हो चुके हैं, क्योंकि हम हर तरह की लॉजिकल चीज़ों का डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो लॉजिकल होना स्वाभाविक है और ये एक हेल्दी प्रोसेस है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके पास तक आती है, जैसे कि हम हीली के बारे में आपको बता रहे हैं या आपने हीली के बारे में कहीं और से सुना होगा, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है उसे आप अनुभव करें। तो हीली एक ऐसा डिवाइस है कि जिसे आप जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपको इसके मिरेकलस रिजल्ट का पता नहीं चलेगा। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, उसको डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स थे, तो साथ में उसको थायराइड भी था। तो मैंने शुरू में उसको रिक्वेस्ट किया कि 15 दिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ हीली सेशंस लेना है, साथ में आपका काउंसलिंग चलेगा। ये एक स्पेशल केस में मैंने उनके साथ किया था। जनरली हम वीक्स में 2 या 3 सेशन लेते हैं, लेकिन उनको मैंने 15 दिन का कंसिस्टेंसी के साथ आने के लिए कहा। विद इन 15 डेज हीली के सेशन के साथ साथ उनका जो थायराइड का इशू था, उनकी 100 mg की मेडिसिन चल रही थी। 15 डेज के बाद उनकी 100 mg की मेडिसिन 65 हो गई। तो उनकी मदर का कॉल आया 16 डेज के बाद। उन्होंने कहा कि सर, ये ना तो कोई डाइट फॉलो कर रही है, ना ही कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है इनकी पैथोलॉजी की, उसके बेसिस पे डॉक्टर ने इनको मेडिसिन का डोज कम कर दिया है। तो ये पक्का हीली का ही असर होगा। तो मैंने कहा हाँ, डेफिनेटली ये हीली का ही असर है। सो उन्होंने हमसे 1 नहीं 2 नहीं 3 डिवाइस खरीदी अपनी पूरी फैमिली के लिए, वो भी प्रोफेशनल वर्जन। ये अहमदाबाद के ही हमारे क्लाइंट हैं। इसके अलावा एक और क्लाइंट हैं जिनको एंजाइटी का प्रॉब्लम था। सो विद इन 7 डेज कंसिस्टेंसी के साथ हीली के सेशंस लेने के बाद उनका एंजाइटी नॉर्मल हो गया और उनका जो मेडिसिन का डोज है वो साइकियाट्रिस्ट ने कम कर दिया। सो क्या होता है, जब आप अवेयर होते हैं अपनी बॉडी के प्रति, हमारा कंसर्न ये होता है कि आप अवेयर रहिए जब हीली सेशंस ले रहे हैं, वो आपको किस तरह से असर करे वो आप फील कर सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। उतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर ह्यूमन ब्रेन में और उसकी बॉडी में पाई जाती है कि जो चीज़ आप ले रहे हैं उसके पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स क्या हैं। हीली में के बारे में कहीं भी आपको कोई भी नेगेटिव फीडबैक कहीं से मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइस पेटेंटेड है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, एआई और क्वांटम सेंसर जैसी टेक्नोलॉजी है। जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस हैं जो ब्रेन और हार्ट की स्कैनिंग करती हैं, उसमें आपको पता होगा कि क्वांटम सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वांटम सेंसर डायग्नोसिस का काम करता है, लेकिन ये डिवाइस में जो क्वांटम सेंसर है वो डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट का भी काम करता है, और ये आपकी जो सेल की एज है उसे हेल्दी बनाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस विथ हीली। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।